अस्सलाम वालेकुम। कौन डिलाइट में आप सभी को खुशामदीद। तो भाई बिस्किट्स तो सभी को पसंद होते हैं, बिस्किट, केक, रस। और जब इतने सारे बिस्किट, बेकरी जैसे क्या अपना ब्रांड बनाओ यार, बेकरी जैसे क्या अपनी बेकरी जैसे खुद बिस्किट बनाओ कि लोग आपसे पूछें कि आपने ये बिस्किट कैसे बनाए या किस बेकरी से लिए, तो आप फ़ख्र से बताएं कि भाई ये मैंने बनाए हैं, और फिर आपके पास ऑर्डर भी आएँ और फिर आपके घर वाले भी आपसे खुश हो जाएँ। तो आज हम सीखेंगे ये तीनों बिस्किट, और स्टार्ट में जो बहुत सारे बिस्किट्स मैंने आपको सिखाया उसमें कुछ बटर कुकीज़ भी हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। ये तीनों बिस्किट आज हम बनाएंगे और बहुत ही सस्ती सी रेसिपी के साथ, जो कि घर में ही चीज़ें रखी होती हैं, आराम से आप इन्हें बनाइए, स्टोर कीजिए, 1 डेढ़ महीने तक कहीं नहीं जाते। बच्चों को खुश कीजिए, मियाँ जी को खुश कीजिए, ससुराल वालों को खुश कीजिए। और चलिए जनाब रेसिपी शुरू करते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें लेना है 1 अदद प्याला, उसमें डालेंगे हम पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने घर का कोई भी प्याला सेट कर लेना है, तो आधा कप घर की नॉर्मल चीनी को पीस लीजिए। और यहाँ मैं डाल रही हूँ देसी घी। अब देसी घी की रेसिपी भी डालने वाली हूँ, वो चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देसी घी नहीं है तो अच्छी क्वालिटी का कोई भी आपने घी इसमें डाल लेना है। और अगर घी पिघला हुआ हो, यानी कि अब गर्मी शुरू हो गई है ना, तो आपने उसे थोड़ी देर 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। बाकी फिर आपने बस इसे अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हैंड मिक्सर से ही मिक्स करना है, ठीक है। और पतीले में बनाएंगे भाई, तवे पर बनाओ तब पतीले में बनाओ, बगैर अवन के परफेक्ट बिस्किट बनेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया ना, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर मिलाएंगे हम मैदा छान कर मिलाएंगे हम इसके अंदर। और ये मिला रही हूँ मैं 2 कप मैदा। और 2 कप मैदा से ना, 2 कप मैदा आया है जनाब सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपये का, और इतने सारे बिस्किट बनेंगे। ये मैंने जो आपको ट्रे दिखाए ना, सारे बिस्किट्स मैंने इसी से ही बनाए हैं सारे, ठीक है ना। 2 ढाई किलो तक बिस्किट्स बन जाएंगे आपके मज़ेदार से। अब आपने क्या करना है, इस रेसिपी को आप हाफ़ भी कर सकते हो, और डबल डबल करना चाहो तो इसे कमर्शियल लेवल पर ले जा सकते हो। अच्छे से आपने इसको छानना है, और देखिए 4 इंग्रेडिएंट्स से हमारे, बल्कि 3 इंग्रेडिएंट्स से ही हमारा रेडी हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए मैंने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून के करीब जो है ना मिल्क पाउडर डाला है। आप इसे स्किप कर सकते हो अगर करना चाहो तो जनाब। ये हमारे बस 4 इंग्रेडिएंट से ज़बरदस्त से बिस्किट बन जाएंगे। अब हमने देसी घी मिलाया है ना, तो इसमें आपको कोई भी जो एसेंस वगैरह मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आ गया है हाथ का काम, आपने अच्छे से इसे मिक्स करना है और अच्छी सी डो बना देनी है, और आपने इसको रख देना है 10 मिनट के लिए रेस्ट पे, 5-10 मिनट के लिए रख देना, ठीक है। अभी मौसम जो है वो गर्मी की तरफ जा रहा है, तो आपने ना क्या करना है, इसको जब तेज़ गर्मी होगी, जब आपने ये बिस्किट बनाने का आपका दिल चाह रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको डो को ना बना के आपने फ्रिज में रख देना है कवर करके। और जिस तरह से मैंने बस इस पर हल्की हल्की मुक्कियाँ लगाई हैं ना, आटे की तरह प्रॉपर नहीं गूंदना है, अच्छा सा मिक्स करना है, 1-2 मुक्कियाँ मारनी है, मुक्के शुक्के मारो इस पर, और जो है ना फिर आपने इसको रख देना। उसके बाद इसे 10 मिनट में रेस्ट पे रखा, और जो है ना ये रेडी हो गया है। अब हम इसको जो है ना, ये मैं बना रही हूँ, ये वाले जो बिस्किट्स हैं बहुत बच्चों को पसंद आते हैं। आप इसमें जो है ड्राई फ्रूट इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसे बनाएंगे टूटी फ्रूटी से, ठीक है। आपने इसको हाथों से बस चकोर सा जो है ना बिल्कुल एक लेवल कर लेना है। और अगर आपके पास ये फॉन्डेंट कटर नहीं है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है, घर के बेलन ले लेना और उससे कर लेना। अच्छा सॉरी, टूटी फ्रूटी नहीं, अभी मैं जैम वाली कुकीज़ बना रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास कुकीज़ के कटर हैं, तो आपने क्या करना है, इससे इस तरह से कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब जो है ना, ये आपको इसको बेलना है आधा इंच से थोड़ा सा मोटा, जितना ये कुकीज़ का साइज़ है ना उसका कटर का, इतना ही। और इस तरह से जैसे मैंने डिज़ाइन बनाया, आपने भी एक ऐसा डिज़ाइन बना लेना है इसके ऊपर। और इसके ऊपर हम जैम लगाएंगे, ठीक है, और इसलिए इसको हम थोड़ा सा मोटा जो है ना वो बेल रहे हैं। और जो आगे मैं बेलूँगी वो इससे थोड़ा सा पतला आपने बेलना होगा, ठीक है। अब इस तरह से आपने जो है ना, जो बस देखते जाओ, बिल्कुल गौर से देखना, और मैं टिप्स भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से अच्छा सा कलर आएगा। और पहली बार में ही ना आपकी कुकीज़ बिस्किट बहुत 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 परफेक्ट बनेंगी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो लाजमी कमेंट कर कर बताइएगा। और देखिए 100 सब्सक्राइबर्स पर मैं करने वाली हूँ ज़बरदस्त गिव अवे, तो जल्दी से आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अभी कोई फ़ीस कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने के लिए आ चुकी हूँ, तो आपने कर लेना है ज़बरदस्त से चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, दूसरा जो मैंने बेला था ये थोड़ा सा पतला बेला है, एक पे हमने होल किए, एक पे नहीं किया। इस तरह से रखकर आपने कोई भी जैम आपके घर में आपने ना इसको अच्छे से 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून जितना भी लगेगा तो आपने उस अंदाजे से 2 चमचे लिया है मैंने, ठीक है। अच्छे से आपने उसे मिक्स करना है और जो है ना इसको पाइपिंग बैग अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, दूध वाली थैली होती है उसमें डाल लेना। अगर वो भी नहीं है तो बच्चों का चुन्नू सा जो सिरलेक वाला चमचा होता है ना उससे आपने करके इसके अंदर इसको रख देना है। अब मैंने कढ़ाई को जो है गर्म होने के लिए तेज़ आंच पर रख दिया है। अगर आप इसे तवे पर बनाओगे ना तो तवे पर जो है आपने जो नीचे स्टैंड रखना है और फिर इसको रखना पड़ेगा। वही बात हो जाती है आप पतीले कढ़ाई में बनाए उस पर। अब उसमें मैंने रख दिया है। इनका टाइम है सिर्फ जो है ना तेज़ पहले गर्म करना है पतीली, उसके बाद इनको रख देना। अब वो गर्म बेक हो रहे हैं, 10 मिनट में बेक हो जाएंगे, 10 से 12 मिनट बस टाइम, इससे ज़्यादा नहीं। अब दूसरा हमने बैच लिया है, इस पर मैंने टूटी फ्रूटी जो है ना इसको डालकर मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। अच्छा, हमारे यहाँ जो टूटी फ्रूटी मिलती है इसमें होता है जो है वो क्या कहते हैं, बहुत शुगर सिरप होता है पाकिस्तान में जो मिलती है। तो आपने इसको 1-2 चमचे इसमें मैदा डालना है और जो अच्छे से ना इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हल्की सी यानी कि ड्राई सी हो जाएंगी और इस तरह से एक चौकोर सा पीस बना लेना है और इस तरह से इसको कटिंग कर देना है, ठीक है। आप छुरी से कर लीजिएगा और शेप ज़रूर नहीं है जैसे मैंने बनाई, आप ऐसी बनाओ, आपका जो दिल चाहे, जैसी आपका दिल चाहता है ना आपने वैसे ही इनकी शेप बना लेनी है, ठीक है। और हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि उठे नहीं। और हम दूसरे एक पे हमने वाले बिस्किट रखे हैं और इस पे जो है ना हम जो है दूसरी पतीली में भी मैं रख दूँगी, ठीक है। तो ये साथ साथ बेक हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आपने वेट नहीं करना। 10 मिनट के बाद ना आपने इनको उठाकर यानी कि उठाना नहीं है, आपने बस हल्का देखना है पतीले का ढक्कन, कढ़ाई का ढक्कन हटा के। और अगर तवे पर बना रहे हो ना तो पतीली उसके ऊपर रखनी पड़ती है, ठीक है, ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो आपने उसको उठाकर देखना है साइडों से इसके एजेस है ना किनारे, अगर वो गोल्डन हो गए तो इट्स मीन के ये रेडी हो गया है। अब इस पर अच्छा सा कलर के लिए मैं कर रही हूँ इस पर ब्रशिंग, ठीक है। ये जर्दी है, जर्दी में 1 टेबल स्पून खाली मैंने मिल्क मिलाया। अच्छा, मैंने कलर नहीं मिलाया, ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि अभी इस पर ऐसा कलर नहीं चाहिए था। वो भी हमारे रेडी हो गई है। और अब हमने दूसरी सादी सी बनाएंगे। इसके ऊपर जो है ना आप मैं चॉकलेट लगाऊंगी, आपकी मर्ज़ी, आप इनको सादा भी रखना चाहो तो रख सकते हो। इस तरह से आप डिज़ाइन बना लोगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि देखें आपने ना उसका वेट नहीं करना कि भाई ये ब्राउन नहीं हो रही ऊपर से, क्योंकि जो बिस्किट और कुकीज़ होते हैं ना जब ये बेक हो रहे होते हैं तो इनको बस नीचे से और साइड से आपने देखना होता है। हल्का सा कांटा जो फोक होता है, कांटा होता है ना, या तो आप उससे उठाकर देखो बिल्कुल आराम से, ठीक है। और अगर नीचे से ब्राउन हो गई है, साइड से आपको नज़र आ रहे हैं जिस मैं दिखाती हूँ आपको, तो इट्स मीन के वो रेडी हो गई। फिर आपने उसे उठाकर हवा में रखना है, 1-2 मिनट आप थोड़ा ठंडे होने दो, फिर उसके बाद उसको हिलाना झुलाना, ठीक है। फिर उसके बाद उसको स्टैंड पे रख देना, जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, थोड़ी ठंडी, ठीक है, 1-2 मिनट बाद थोड़ी ठंडी हो जाए फिर आपने इनको उठाना है। और अगर आपने इससे पहले इसको उठाया ना, देखो कितना प्यारा कलर आया है, ठीक है। तो ये टूट जाएंगी क्योंकि बहुत क्रिस्पी हो रही होती हैं और गर्म होती है ना, तो सेट नहीं होती। जैसे ही हवा का टेम्परेचर लगेगा ना तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी सी हो जाएंगी। ये वाली भी देखो कितनी ज़बरदस्त रेडी हो गई, ठीक है। इस तरह से सारी हमारी रेडी हो गई हैं। अब वो जैम वाली कुकीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैम वाली कुकीज़ में बहुत 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 वैराइटीज़ हैं। मैं आपके लिए अभी बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाली हूँ, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हज़ारों रुपए की फ़ीस है इसे दे दिलाकर चीज़ें सीखो, इससे अच्छा फ्री में जहाँ सिखाया जाए, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जो आपको फ्री सिखाए, अच्छा सिखाए, आपने उनको ज्वाइन करना है, ठीक है। क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा है, आप अच्छी चीज़ें सीखोगे, आपको फ़ायदा होगा और फिर हमारा फ़ायदा भी होगा, हमें दुआएँ भी मिलेंगी। आप लोग हमें दुआएँ दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपने कमेंट करना है मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और कुछ भी अगर पूछना है, कोई रेसिपी ऐसी है जो आप चाहते हो तो इसमें कमेंट कर कर आप लोग मुझे बताइएगा। और जो लोग मुझे न्यू ज्वाइन करेंगे ताकि मैं उनका नाम ले सकूँ, थैंक यू शुमाइला। और एक का नाम सिस्टर का मैं भूल गई, शुमाइला याद रहा मुझे, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, उन्होंने कमेंट किया था तो मुझे इस तरह से उनका नाम याद है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, वेलकम। और जनाब आपने इस पर स्प्रिंकल्स कर देना है और ये शुगर मैंने करी है, ठीक है। चीनी को मैंने स्प्रिंकल्स कर दिया था और ऊपर से फिर इस पे मैंने जैम लगाया, ठीक है। एक तरीका ये होता है, ये मैंने जल्दी में गड़बड़ कर दी थी, ठीक है। पहले आपने स्प्रिंकल्स करना है, उसके बाद आपने जैम लगानी है, वो दूसरा वाला प्रोसेस है। इंशाल्लाह उसके साथ मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी। तो ये हमारी कुकीज़ रेडी हो गई हैं, अच्छे से ठंडी हो जाए आपने इनको डब्बा में भर देना है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी और आपकी कुकीज़ 1-2 महीने तक बिल्कुल क्रिस्पी रहें। उसकी टिप्स मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने देखें, ये जो है ना गनाश है, ठीक है, चॉकलेट गनाश है। और आधा कप चॉकलेट को मैंने ना खाली 1-2 टेबल स्पून मिल्क डालकर डबल बॉयलर में जो है इसको मेल्ट किया है और इस तरह से मैं इस पे लगा दी है, ठीक है।
इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने ऐसे करो कुछ नहीं है। तो आपने अपने कुकीज़ के डब्बे में ना 2-3 जो है ना 4-5 दाने जो है वो चीनी के डाल देने, ठीक है? ठंडी होनी चाहिए कुकीज़, गरम नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जो बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं, वो बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए, और जो राइट हैंड वाली है ना वो बटर कुकीज़ हैं जिन पे जो वो भी लगी है चॉकलेट, ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो लेकर आने वाली हूँ। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी बिस्किट सारे के सारे रेडी हो गए हैं। ठीक है जनाब, आप लोग कमेंट कीजिएगा अपने नाम के साथ और इंशाल्लाह अपने अपने पेरेंट्स का ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।